ओके स्टूडेंट्स, और चलो देखते हैं और मैं कवर करता हूँ एक क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्लास 8 में नहीं पढ़ते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं देखिए, चाहे कुछ भी कीजिए, नॉलेज के लिए देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन ये जो पूरे के पूरे मैं कंटेंट बताने वाला हूँ, जो कुछ भी चैप्टर को कवर करूंगा, वो क्लास 8 के अनुसार, 8 के सिलेबस के अनुसार मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्लियर है? क्योंकि हायर क्लासेस में तो और थोड़ा ज्यादा देर, जब और भी बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा ना, लेकिन 8 क्लास में हो, इसीलिए जो 8 क्लास का जो बुक में तुम्हारा डिजाइन किया गया है, मैं उसी के अनुसार से कवर करने का प्रयास करूंगा। ये पहला बात है, क्लियर होता है। ओके, अब देखो ऐसा है कि ये 8 क्लास का लेक्चर फर्स्ट है और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो आओ हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता क्या है। एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो क्या? यही कि आखिरकार ये रिप्रोडक्शन अकेले क्यों नहीं लिखा गया है। ये जब भी लिखा गया तो दो के साथ में लिखा गया है। नहीं नहीं, ये अकेले क्यों नहीं लिखा गया? आखिरकार ये रिप्रोडक्शन अकेले भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन तो होगा, लेकिन किस में होगा? जानवरों में होगा। जानवरों में, क्या हम लोगों में? क्यों नहीं? हम लोग एक्चुअली, मैं तुझे बता दूं कि वी आर आल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, जो खुद को मानव कहते हो, विकसित कहते हो, हम लोग भी तो एक जानवर ही हैं। लेकिन जानते हो, हम लोग उससे भी बढ़ चुके हैं, राक्षस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बातों को समझने के लिए तैयार हैं ही नहीं, और कहते हैं कि हम समझदार हैं। समझदार रहते तो अब किसी सेकंड व्यक्ति का बात को नहीं सुनते, नहीं समझते। खैर एनीवेज, बहुत हो गया बात है, अब आता हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, आखिर अर्थ है क्या? देखो ऐसा है, रिप्रोडक्शन, जो स्टूडेंट लोगों का डिमांड था कि सर ये चैप्टर लेके आइए क्लास 8 स्टूडेंट के लिए, जो तुमने कहा था, तो मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। वरना मैं किसी और चैप्टर को कोई और क्लास के साथ मैं कवर अप करता हूँ, कर चुका होता। खैर एनीवेज, लेट अस सी। तो तुम्हारे कहने पर आ रहा है तो मन लगा करके पढ़ना और सुनना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या? यही कि रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं इस ब्रेक कर देता हूँ, इस रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है उसको। देखो तो जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, जब मैंने इसे क्या किया है, बोलो जल्दी से, इसे जब मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ये वो आ चुका है री। बोलो क्या आ चुका है? री। री का मतलब होगा पुनः, पुनः। और यहाँ से लेकर के यहाँ का मतलब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या होता है अर्थ? प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। बोलो क्या होता है? उत्पादन। और नहीं यार, मैं हर एक चीज इंग्लिश में ही लिखाऊंगा, इंग्लिश में मैं तुझे बताऊंगा, बस समझाने के लिए जरा सा मैं ये बता दे रहा हूँ तुझे। क्लियर है? री का माने हुआ पुनः, और प्रोडक्शन का हिंदी हुआ उत्पादन। यानी कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है सर, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है जो कैसा है, वो पहले जैसा नहीं है, वो खुद के पहले ही का ही जैसा है। ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज हो। कौवा के बच्चा क्या होगा? कौवे ना, कि कुछ और हो जाएगा, हंस हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, शेर हो जाएगा, नहीं ना। तब तो वही तो मैं तुझे बतलाना चाह रहा हूँ, और यही तो मैं सिखलाना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और नहीं, इट इज क्लियर? ये क्लियर है? तो फिर से देखो इधर, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग्स है, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसका जो बच्चा होगा वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स ही रहेगा जी। क्या आदमी के बच्चा क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, कुकुर हो जाएगा? नहीं ना, आदमी ही रहेगा सर। यानी कि क्या देख रहे हैं? पुनः उत्पादन कर रहा, वो भी कैसा? वो खुद का जैसा है, खुद के जैसा है।
क्लियर है? लेकिन कुछ ना वैरायटी के साथ, ना कुछ वेरिएशन के साथ। ये भी मैं तुझे बतला देता हूँ ताकि कुछ कष्ट ना हो। क्लियर है? तो मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, इस रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। क्लियर है? देखो ये सर आप एक हमको बात बताइए कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आखिर है क्यों? ऐसा है कि रिप्रोडक्शन भी बोल रहे हो ना तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो अच्छा इसका अर्थ ये होगा, यानी कि प्रजनन क्रिया। क्लियर है? इसीलिए सिंगल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन और चीजों को स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे चैप्टर में ही लिखा हुआ निर्देश दिया गया है कि रिप्रोडक्शन तो होगा सर, लेकिन किस में? तो एनिमल्स में, जानवरों में, हम लोगों में। वी आर आल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल्स। हम लोग भी बता ही दिए जी कि हम लोग भी जानवर ही हैं एक प्रकार के। बस अंतर है कि हम लोग थोड़ा सा समझदार हो गए है ना। खैर एनीवेज, तो यहाँ तक लगे क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसका डेफिनेशन लिखने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है? तो आएगा, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। नहीं तो मैं ज्यादा स्टैंडर्ड डिफिनेशन को नहीं उठाऊंगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट नहीं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाता है। क्लियर है? 8 क्लास का 12 का डेफिनेशन मैं 8 में कैसे लिखा सकता हूं बताओ? 8 के लेवल से ही मैं डेफिनेशन को लिखाऊंगा और उसी के जैसे समझाऊंगा ना। लेकिन हाँ समझाऊंगा मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से, ये तो क्लियर है। तो देखते हैं, the process in which one can give rise to new offspring जो क्या हो जाएगा, चाइल्ड ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जी। Then this is called reproduction। तब हम लोग कहेंगे कि यही हमारा रिप्रोडक्शन है। इज इट क्लियर? क्लियर है, क्लियर होता है। अब प्रश्न उठता है कि सर हमको एक बात बताइए कि आखिरकार हम लोग ये रिप्रोडक्शन करें तो करेंगे, ये क्यों जरूरी है भाई? इज इट नेसेसरी? मैं कहता हूं कि नहीं करूंगा, तो कोई आगे कहेगा कि सर आप हमको सिखा रहे हैं क्या? हम नहीं करूंगा तो मत करो। कौन रोका है? करना है तो कर लो, किसने रोका है? ऐसा है कि इंपॉर्टेंस बता रहे हैं या फिर नेसेसरी या फिर क्या नीड है किसका? ये रिप्रोडक्शन का। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये महत्व क्या है? The following are the importance of reproduction। इसका जो महत्व है, इसका जो इंपॉर्टेंट है, वो कुछ निम्नलिखित है सर। जैसे किसी भी
पॉपुलेशन को हमारे लाइफ पर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पहला हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले मैं तुझे समझा ही दूं, यदि ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी इस अर्थ पर चाहिए, क्या चाहिए, लाइफ को बरकरार रखना है तो उसको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोग एक दिन मर जाएंगे ना, और सारे लोग मर जाएगा और इस दुनिया से ही पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगा। कैसे? कब? जब रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। ये पहला बहुत बड़ा कारण है सर, किसका? ये रिप्रोडक्शन करने का। सर क्या हमको सिखा रहे हैं कि करना चाहिए इसीलिए? अरे नहीं जी, मैं तुझे बता रहा, पढ़ा रहा, बाकी तुम्हारे हाथ में, बाकी तुम देख लो, जो मर्जी जो कर डालो, क्योंकि करोगे तो तुम वही जो तुम्हारा इच्छा है। सुनोगे जरूर, लेकिन करते वही हो जो तुम्हारा मन करता है। खैर अच्छी बात है, अपना मन का करना चाहिए, मैं रोका नहीं हूं। देखो, to maintain the continuity of life, हमारे जीवन का कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इस पूरे के पूरे अर्थ ग्रह पर जिंदगियों को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी एंड एसेंशियल। क्लियर है। दूसरा है कि कोई भी कम्युनिटी है, उसका पॉपुलेशन वो चाहता है कि बरकरार रहे, तो उसको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा सर। क्लियर? टू मेंटेन द, देखो मैं लिखता हूं, टू मेंटेन the population of community, कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई भी एक समुदाय है, अगर वो चाहता है, क्या चाहता है? यही कि हमारा जो क्या है, कि जो हमारा ये पॉपुलेशन है वो बरकरार रहे, तो उसके लिए उसको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा और करना अनिवार्य ही है। क्लियर है? क्लियर है। चाहे कोई करे उस कम्युनिटी में से, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग कर सकता या फिर कुछ ही कर सकता है, लेकिन किसी एक को तो करना होगा ना, तभी तो उसके कम्युनिटी का पॉपुलेशन है वो बरकरार रहेगा। अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा एक पर्टिकुलर समुदाय का, कम्युनिटी का, तो उस कम्युनिटी एक दिन नष्ट हो जाएगा ना स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हर एक को मरना तय है ना जी, तब ये क्लियर होता है। तीसरा हो जाएगा स्पेसीज को बरकरार रखने के लिए, स्पेसीज को बरकरार रखने के लिए, तो मैं इसे भी लिख देता हूं, टू मेंटेन आवर स्पेसीज, जो हमारा स्पेसीज है उसको भी बरकरार रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन करना अनिवार्य है। क्लियर होता है? क्लियर होता है। कैसे का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग्स है, अगर वो चाहता है, क्या चाहता है? यही कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन है वो बरकरार रहे, तो ह्यूमन बीइंग्स को ही रिप्रोडक्शन करना होगा। अगर कोई चाहता है कि शेर है या फिर टाइगर है, और चाहता है कि हमारा शेर या फिर टाइगर इस जंगल से कम नहीं हो, तो शेर को भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा और टाइगर को भी रिप्रोडक्शन करेगा। चिंता मत कीजिए सर, शेर और टाइगर आपस में नहीं रिप्रोडक्शन करने वाला, बल्कि शेर के साथ जाएगा, शेर शेरनी के साथ जाएगा। क्लियर होता है? तभी तो शेर का बच्चा शेर होगा, नहीं तो क्लियर है। और कुछ हो सकता है क्या?
तो यहां तक लगी हो गया। तो क्यों जरूरी है, इतना काफी है। तो देखो मैं आगे बढ़ता हूं और इस टॉपिक को और आगे डील करने का प्रयास करता हूं। मैं मार्कर जरा सा चेंज कर लूं। खैर देखिए, अब यहां तक का सफर तय कर लिया आपने इस टॉपिक में। अब मैं तुझे बतलाता हूं, सिखलाता हूं। जैसे देखो, मैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, और पहला टॉपिक ही मैं लिखवा दूं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। The following are the methods of reproduction. ये रिप्रोडक्शन करने का कुछ निम्नलिखित तरीके हैं, मेथड्स है। देखो, जैसे कि इस संसार में, इस धरती पर, इस अर्थ ग्रह पर बहुत सारे अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स। जानवरों और हम लोगों को भी मिला करके पाया जाता है जी। अब ऐसा है स्टूडेंट कि जो ये तरीका है वो अलग अलग है। हर एक जानवर ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन करे, एक ही तरीके से करे, है कि नहीं? काहे वैसे कर रहे हैं सर? अरे नहीं, मैं काम कुछ कर रहा हूँ, वो तो जो करोगे तुम लोग करते हो, क्योंकि तुम लोग तो एक्सपर्ट हो जी, है ना? सब जानते हैं। ऐसा है? क्या हुआ? काहे मुस्कुरा रहा है? तो सब जानवरों को रिप्रोडक्शन करने का अलग अलग तरीका है नहीं? तब उसी तरीके या फिर उसी कैटेगरी के आधार पर हमने कहा कि ये रिप्रोडक्शन करने का मेथड्स है। तो फ्लोइंग आर द मेथड्स, कुछ निम्नलिखित मेथड्स है। वो टू ही मेथड्स है, ये है, दो मेथड्स है। पहले का नाम है, क्या नाम है सर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्लियर होता है। जो आपका 8th क्लास के बुक में बायोलॉजी का दिया हुआ रहेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जरा से भी नहीं। हर एक चीज को मैं डील कर दूंगा, हर एक चीज को मैं कवर अप कर दूंगा। इसीलिए डोंट टेक स्ट्रेस टू मच एंड जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। क्लियर होता है? तो दो मेथड दिए गए हैं सर। पहले मेथड का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे मेथड का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कि भाई साहब आखिरकार ये हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें तो कहें किसे? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जब इसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़े रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि केवल और केवल सिंगल अकेला पेरेंट है वो सक्षम है रिप्रोडक्शन करने में। तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम देते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही स्पष्ट है, ए लगा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन ये ए लगा हुआ है, ए माने कि एक ही पेरेंट रहेगा, एक ही रहेगा सब। तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और डेफिनेशन लिखता हूं और मैं उदाहरण देता हूं तब तुझे और स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? वैसे तो हमेशा क्लियर रहता ही है, इसमें आपको शक नहीं है सर? नहीं सर, आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हारा लक्षण बता रहा है कि मुझे अब शक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भरोसा करना ये उचित नहीं है सर, है ना? खैर, क्या डेफिनेशन लिखें जी? क्या डेफिनेशन लिखूं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो समझा रहा हूं, डेफिनेशन में लगता है कि निकाल गया दिमाग से, माइंड से निकल जाता है ना, बहुत क्लियर नहीं हो पाती। आप लोगों से बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आता क्योंकि तो मैं अपना नाम ही भूल जाता हूँ कि मेरा नाम क्या है, तो इसे कैसे मैं याद रख सकता हूँ? खैर कोई बात नहीं, थोड़ा समय के लिए करके ऐसा हो जाता है। कहा कि मैं हूं ही करेक्ट है ना जी? खैर देखिए, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यार। देखो, it is a type of reproduction in which an organism produced new offspring by single parent। वो भी कैसा? तो without the involvement of, बोलो क्या, of sex cells, CLLS cells, then this is called, तब हम लोग इसे कहेंगे asexual reproduction। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा बाइनरी फिजन इन एमीबा। दूसरा में हो जाएगा वो है बडिंग इन हाइड्रा। तो ये कुछ इसका डेफिनेशन हुआ और ये इसका एग्जाम्पल्स हुआ। क्लियर होता है? अब देखो, मैंने डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से लिखा है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है सेक्स सेल्स, तो मैं इसे भी लिखाऊंगा कि ये क्या होता है। अभी जस्ट रिलैक्स, या फिर मैं तुझे बता देता हूँ जानकारी के लिए, मैं लिखा दूंगा नोट में अलग से। सेक्स सेल्स का मतलब होता है द सेल्स which is involved
ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के समय में जो सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी सेल को कहते हैं सेक्स सेल्स। जैसे ना स्पर्म एग्जांपल में, या फिर ओवम एग्जांपल्स में, यही तो है हमारा सेक्स सेल्स। क्लियर है? क्लियर है, डोंट वरी, रिलैक्स। मैं इसे भी लिखाऊंगा नोट में, अभी जान लो, बता दिया, इच्छा था, नहीं तो तुम लोग कहता कि ये क्या होता है सर, जरा सा मैं हल्ला जो करने लगता है ना। और एग्जांपल में लिखा है एमीबा या फिर हाइड्रा। एमीबा और हाइड्रा में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सर, होगा सर। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर? अब देखो इसका बाउंड्री फिजन इन एमीबा कैसे होता है, वो पूरा का पूरा एक फिगर से ही तुझको ड्रा करके मैं दिखाऊंगा, सिखलाऊंगा। और उसी प्रकार से बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्डिंग कैसे हुआ, बर्ड कैसे टूट करके एक नया बर्ड का निर्माण करने लगा, वो भी पूरे फिगर से मैं दिखाऊंगा सर। लेकिन अभी नहीं सर, अभी मैं दूसरे पर मूव कर जाऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जो बुक में जैसे क्रमानुसार, नियमानुसार, सीरियल वाइज दिया हुआ टॉपिक, मैं उसी के अनुसार से डील करूंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? इसीलिए रिलैक्स हो जाइए। इसीलिए मैं अभी इसको नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे से डिस्कस करूंगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये सारे के सारे नोट करेगा, लिखेगा, मैं इसे मिटा दूंगा और फिर मैं इसके तरफ मूव करता हूं, प्रस्थान करता हूं। हो गया ना? मिटा दे। अब हमारा दूसरा क्या है, उसका क्या नाम है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और हर एक नोट्स में लिखा दूंगा, ताकि आपको ना तो समझने में कोई कठिनाई आए और ना ही आपको नोट्स की कमी महसूस हो जाए। क्योंकि मैं आपको अगर बतलाऊं, सिखलाऊं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूं तो शायद आपको क्या भूल जाए। लेकिन जब तुम यहां से लिखोगे और नोट्स तुम्हारा तैयार रहेगा, तो तुमको दोबारा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब कैसे याद करें, क्योंकि नोट्स एक बार खोल के देख लोगे तब तुम्हारा दिमाग में हर एक बातें क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट रूप से आ जाएगा। क्लियर होता है? अब हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल लिखा हुआ है, क्या हो गया? जितना चाहो मुस्कुरा लो, अभी तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन जब मैं पूछूं तब नहीं बताएगा ना, तब समझ लियो तो मैं क्या हल करूंगा। खैर एनीवेज, अरे ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बैठो, सिट डाउन, टेक योर रिस्पेक्टेड सीट। देखो ऐसा है कि अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करने जा रहा हूं ना। तो ये होता क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहेंगे किसे? ऐसा है कि यह भी एक प्रकार है रिप्रोडक्शन का, जो कि एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय टू पेरेंट्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, वो भी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के अनुसार। देखो and organisms मार्कर उठा दो जी, गिरा हुआ है नीचे। इट इज अ टाइप ऑफ, क्या है?
रिप्रोडक्शन है, इन विच जिसमें क्या, यानी इन विच एन ऑर्गेनिजम्स reproduce by two parents. By two parents. वो भी कैसे? तो with the involvement of sex cells. क्लियर है? Then this is called, तब हम लोग से क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, called sexual reproduction. जैसे मैं एग्जांपल दीजिए सर कि किसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फ्रॉग में, फिश में, कैट में, कुकुर में यानी कि डॉग में, ह्यूमन बीइंग्स, ये कहां पीछे छूटेगा? फैन भी वहीं जाएगा, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ेगा। रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो बाय टू पेरेंट्स, दो पेरेंट की मदद से। क्लियर है? टू पेरेंट्स, वो भी कैसे? तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। यहां पे एक चीज और जोड़ सकता है, टू पेरेंट्स ऑफ opposite sex, opposite sex of opposite sex and with the involvement of sex cells, then this is called sexual reproduction. अब ये तुम्हारा डेफिनेशन एकदम पूरे तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, यानी कि एडवांस्ड तरीके से हो गया। हालांकि इससे भी एडवांस तरीका लिखने का, लेकिन बताया ना क्लास 8 में हो, तो आपके लिए इतना बहुत है यार, सफिशिएंट है। क्लियर है? तो ये अब टॉपिक समाप्त हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कांसेप्ट। क्लियर होता है? क्लियर होता है। जैसे मैं एग्जांपल है, फिश में भी फ्रॉग क्या लिख दिया सर? फ्रॉग होगा ना, FROG, फ्रॉग मींस मेंढक, उसमें होगा फिश में। ये सारे एग्जांपल है। ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग तो अगर रहते हैं यहाँ पर, क्या हो गया? जरा सा कहे उधर देख रहा, इधर लुक इनटू माय आईज, हमें देखो ना। क्लियर है? नहीं दिख रहा? ओके, ऑलराइट। तो फिर मैं एक चीज और जरा सा लिखा देता हूं सर, जरा सा। ये सेक्स सेल्स किसे कहते हैं, नोट में लिख लो। नोट में लिख लेगा, the cells which is involved during या फिर in the क्या, reduction
is called sex cell. एग्जाम्पल हो ही जाएगा, स्पर्म ओवम हो जाएगा। तो ये आपको एक नोट में लिखाना जरूरी था, इसीलिए मैं लिखा दिया, नहीं तो तुम ये सोचता ही रह जाता कि ये आखिर है क्या सर। तो इसका भी स्पर्म और ओवम को मिलन होना चाहिए। अपोजिट सेक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो कोई कोई यहाँ पे महानुभाव ऐसे भी बैठे हैं जो कहेंगे कि सर 2 पेरेंट्स की तो जरूरत है, दोनों मेले रहेगा तो काम ना हो जाएगा, इसीलिए लिखा दिया अपोजिट सेक्स। या फिर ये नहीं भी लिखा था, सिर्फ सेक्स से लिखा देता, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो अंडरस्टूड था जी कि स्पर्म और ओवम को ही मीटिंग करना है, तभी हम लोग वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में रखेंगे, श्रेणी में रखेंगे। क्लियर होता है? और कुछ लिखाना है? एक चीज और गौर करो, एक चीज गौर करो, क्या यही सबसे पहले तो तुम यहाँ ये सब लिख ही लिया होगा, तो ये नोट में यहाँ तक लिखते हुए आ जाओ, आ जाओ, मैं इसे मिटा दूं ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि नया चीज ये लिखा है ना यहाँ तक लगी, ये तो पुराना था, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और इसके नीचे लिखने के लिए तो मुझे जगह है नहीं, इसीलिए मैं इसके नीचे लिखने के लिए यहां से शुरुआत कर रहा हूं। नोट में लिख लेगा इसे भी, लिख लेगा the difference between asexual reproduction and sexual reproduction। कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का क्या क्या डिफरेंस है वो हमें दिखाइए। तब लिख देना केवल और केवल एक ही चीज का अंतर है, लिख देना the only and main difference between asexual and sexual reproduction is that in asexual reproduction there is a need of only one parent but whereas in sexual reproduction there is a need of two parents। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, और एसेक्सुअल में केवल और केवल एक ही पेरेंट का डिमांड है, एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तुमको तो ठीक लगेगा ना कहेगा, क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आधारित थोड़ी है कि कोई 2 ही रहेगा तभी होगा।
एक अकेले से भी बच्चा हो जाएगा, संतान उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए किसी के पीछे रन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अकेले ही काम हो जाएगी सर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकेले काम नहीं होगा, दो पेरेंट्स चाहिए, वो भी अपोजिट सेक्स का। इज इट क्लियर? क्लियर है? खैर एनीवेज, आज के मैं इस सेशन में यहीं पे मिशन को अबॉर्ड करता हूँ, सलामी देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल है जिसका नाम है अयोध्या प्रवीला, उसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो कुछ भी मैं अपलोड करूं वो तुम तक सबसे पहले पहुंचे, तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, हर एक चीज समझ में आया होगा तो लाइक भी जरूर करना। क्लियर है? और अपने फ्रेंड ग्रुप के सर्किलों में जरूर भेज देना। ये भी क्लियर हो रहा ना, हर एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द तुझे समझ में आना चाहिए, और हाँ, उसे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। क्लियर है? और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में फेसबुक का लिंक भेजा गया है, इंस्टाग्राम का भी आ ही जाएगा, तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या फिर इस चैप्टर को आप लेके आइए। आप अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए यू आर फ्री, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछते हुए कभी भी मना नहीं करता हूँ किसी को। हाँ, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में या फिर उसका आंसरिंग करने में, लेकिन मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। ओके देन, सी यू अगेन लेटर।